क्या रुबीना वाकई में अभिनव के कैरेक्टर पर शक कर रही है या अभिनव ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? घर में जास्मिन और रुबीना की सबसे बड़ी गलती क्या है? और राहुल वैद्य और सोनाली फोगाट, अर्शी और रुबीना, निक्की और राखी घर के जो है नए, अगर मैं कहूं तो बजने वाले बर्तन बन गए हैं। क्या है आज के एपिसोड का रिव्यू हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये बात करूंगी कि जो रुबीना और अभिनव का देखने को मिला, ये बात मैंने आपको कल बोली थी कि अभिनव की इंटेंशन खराब नहीं है, लेकिन अभिनव का तरीका जो है वो खराब है। रुबीना को चाहिए कि कोई उसके साथ बैठे, रुबीना उससे सारी बातें करे, बताए कि उसको क्या फील हो रहा है, वो क्यों परेशान हो रही है, और वीकेंड का वार में जो उसको डांट पड़ी है उसके बाद जो है वो किसी के साथ बैठकर दिल हल्का करना चाहती है। लेकिन अभिनव जो है इस समय रुबीना को बस समझाना चाहते हैं कि तुम कहाँ गलत हो। उन्होंने बोला कि मैं तेरी गलतियां नहीं बताऊंगा, तुझे क्राई बेबी बनना है बन जा। रुबीना ने साफ साफ बोला, मुझे इस समय इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, जैसे आपका और कविता का हुआ था, मैं आपका किस तरीके से इमोशनल सपोर्ट बनी। और अभिनव को लगता है कि रुबीना ने उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा ली। ऐसा नहीं है, रुबीना जो है उसको एग्जाम्पल दे रही थी कि कई बातों को उस समय गुजर जाने दो, उसके बाद जो है बहुत समय बाकी है, हम इस पर बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं परेशान हूं और मुझे जो है इससे निकलना है। लेकिन अभिनव सिर्फ समझाने में लगे हुए हैं। लेकिन अभिनव पहले जो वो परेशान है वो तो सुन लीजिए, उसका मन तो हल्का होने दीजिए, उसके बाद जो है आप जो भी बोलेंगे वो समझेगी, क्यों नहीं समझेगी। तो ये जो है ना दोनों के बीच में, मुझे लगता है कि दोनों का तरीका ही अलग अलग है, दोनों की अप्रोच अलग अलग है। रुबीना का नेचर अलग है, अभिनव अलग है, और इस तरीके से दोनों के बीच में ये जितनी भी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर रुबीना की सबसे बड़ी गलती क्या है? उसको अर्शी और राखी के मुद्दे पे नहीं बोलना चाहिए। आज जब रोटियों वाली बात हो रही थी, बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं थी रुबीना को कि हाँ नहीं तो फेंका जाएगा, लोगों का पेट नहीं भरेगा। फिर अर्शी ने कहा कि क्यों कह रही हो तुम? तो रुबीना ने बोला हाँ मुझे मसला है। जब उसे पता था यहाँ पे राखी और अर्शी का मुद्दा बन ही जाएगा, राखी ने शुरुआत की, रुबीना को नहीं बोलना चाहिए था। रुबीना को, क्योंकि वहां पर उसके बोलने की कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, और क्योंकि वो डायरेक्ट उससे पूछ भी नहीं रही थी। रुबीना जो है जब ये बात कंट्रोल कर लेगी ना कि इन लोगों को इग्नोर करना है, जैसे वो पहले कर रही थी, इनकी एंट्री पर रुबीना जो है एकदम इग्नोर कर रही थी इन सभी को, और तभी जो है वो सुकून से खेल भी रही थी अपना गेम, और जो है वो बेटर कर रही थी। लेकिन अभी उसकी पूरी की पूरी एनर्जी जो है ना इन लोगों को जवाब देने में जा रही है। काफी परेशान लग रही है रुबीना पिछले 2-3 दिन से, जब से वीकेंड का वार हुआ है। तो वही गलती जो है जैस्मिन भी कर रही है। वो निक्की को बोल भी रही थी कि निक्की तू वो गलती मत करना जो मैंने की, अगर उनको बोलो, बड़ों को बोलो तो बदतमीजी, राखी को जवाब दो तो गंदगी। तो ये जो चीज है ना, ये लोग उलझ गए हैं कि क्या गेम खेले हम, इनको कुछ बोल भी नहीं सकते, इनकी सुनने जैसी है भी नहीं। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है इग्नोर मारने का। एजाज कहीं पे इंटरफेयर नहीं करते। आज उसने एजाज का नाम लिया कि उसने मारा, एजाज तो बचाने मत आ जाना, तो एजाज ने बोला क्या है, क्या मेरा नाम कहाँ से आया। बस उसके बाद जो है वो लड़ने नहीं बैठे, होने दो, ठीक है इन लोगों का होने दो। तो वही हो क्या रहा है घर में। आज सबसे ज्यादा फुटेज किसको मिली है? अर्शी को, राखी सावंत को, सोनाली फोगाट को। तो फिर चैलेंजेस ही दिख रहे हैं, और चैलेंजेस के साथ भिड़ते हुए ये लोग दिख रहे हैं। आज जो है निक्की ने बोला राखी को कि मैं गद्दा नहीं करूंगी, राखी जो है चढ़ गई, उसके बाद जो है वो कर आई। अली ने बोल दिया कि देखो उसने मुंह पे आपके झापड़ मार दिया, जिसके बाद जो भड़के, उसके बाद राहुल वैद्य जमूरे बन गए, झंडू बन गए। राहुल बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे थे कि इसके बाद भी मैं आपके मुंह पर, आपके पीछे से आपके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। वहीं अली भी बीच में आया। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, मुद्दे, मुझे लगता है कि चैलेंजेस को अगर थोड़े दिन इग्नोर कर दिया जाए। आज अर्शी भी अभिनव पे भी कि तूने अपने साथ नॉमिनेशन में लपेटे में ले लिया अभिनव को। शुरुआत में ही आज जो है ये लोग नॉमिनेशन को लेके परेशान नजर आए कि ऐसा कौन सा नॉमिनेशन इन लोगों ने डिस्कस किया था, और चारों के चारों परेशान है। जाहिर सी बात है, जो कॉन्वर्सेशन हुई थी ऐसी कॉन्वर्सेशन नहीं थी कि आप ये जो है नॉमिनेट कर दो कि तुमने जो है बहुत ज्यादा नॉमिनेशन पे डिस्कस कर लिया, पूरा प्लान बना लिया, तो आप चारों को नॉमिनेट होना पड़ेगा। अली गोनी ने बोला ना कि तो बिग बॉस जो है चाहते हैं, उनका गेम है कि हम चारों में से कोई एक जाए, इसलिए कर दिया है, और अभिनव ने भी इस बात के लिए राजी हुए। मुझे भी लगता है कि ये चारों की चौकड़ी जो है तोड़ना चाहते हैं, और इसीलिए एक बहाना देकर नॉमिनेट कर दिया गया है। और इसी बात को लेकर घर वाले कितने खुश हैं, मतलब ऐसा लग रहा है अर्शी और राखी को तो ये मिल गया हो कि वीकेंड का वार में
कि ये बाबा ये लोग सभी गलत हैं और सिर्फ इस घर में अगर कोई सही गेम खेल रहा है तो वो है राखी और अर्शी। और इसी बात को लेकर ये दोनों जो है बहुत ज्यादा खुश हैं और हर छोटी छोटी बात का मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। लेकिन मुद्दा अगर ये लोग नहीं बनाने देंगे तो नहीं बनेगा। और वही मुझे लगता है कि अब जो ये अभिनव कह रहे हैं रुबीना को कि तुम इग्नोर करना शुरू करो, वही रुबीना को करना चाहिए। आज अर्शी चैलेंज कर रही थी कि मैं तेरे जैसी को विनर नहीं बनने दूंगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि अर्शी को सिर्फ रुबीना ही क्यों दिखती है, क्यों वो रुबीना के पीछे पड़ जाती है। आज उसने सोनाली के पीछे भी पड़ने की कोशिश की, लेकिन सोनाली थोड़ी देर बोली, उसके बाद जो उसे समझ में आया कि फुटेज ले लेगी बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो चुपचाप खुद ही चुप हो गई। तो एक बात तो तय है कि घर के अंदर चैलेंजर्स को साइडलाइन करने के लिए इन्हीं लोगों को आपस में जो है इनको इग्नोर करना सीखना होगा, तभी ये लोग जो है सब चुप हो पाएंगे। निक्की जो है गई, चुपचाप बिस्तर बनाया, फिर आई और जब वो थप्पड़ वाली बात बोली अली ने तो उसने बोला तो ऐसे आग लगाने के काम मत कर, क्योंकि निक्की जो है उस समय लड़ना ही नहीं चाह रही थी। और उसने जास्मिन को भी यही बोला कि यार हम पर्सनल वार नहीं करेंगे, लेकिन वो कुछ भी बोलेंगे तो हम थोड़ी ना सुन लेंगे। और वही वो रुबीना को भी बोल रही थी कि वो तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं इसलिए तुम ना खुश हो। उसके बाद उसने बोला हाँ, क्योंकि अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो सबको यही सच लगेगा, तो एक एक्सटेंट तक तो जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन आप इतना ज्यादा पीछे पड़ जाओ कि सामने वाले को बोलो खानदान पे मत आई, ये मत हो, और वो भी चढ़े जा रही है, वो रुबीना को नहीं करना चाहिए। और वो जो है वही अभिनव उन्हें समझाना चाह रहे हैं। राहुल वैद्य का आज मुझे बहुत अच्छा लगा। अली गोनी ने जाके सोनाली फोगाट से माफी मांगी, उसने राहुल को भी बोला वो बड़ी है। और जब राहुल बोलता है ना कि ये बड़ा है, मुझे लगता है कि बस अब सामने वाला गया। एजाज के लिए बड़ा बोला था, कविता कौशिक के लिए बोला था और राहुल महाजन के लिए बोला था। जिन जिनको वो बड़ा बोलते हैं उसके बाद जो उस बड़े का बड़ा बनाते हैं ना, वो तो उनको ही पता है। तो जब आज बोल रहे थे तो अब देखना बहुत ही जल्दी अली गोनी सोनाली फोगाट से भी लड़ते हुए नजर आएंगे। तो वो जिनको भी बड़ा बोलते हैं ना, राखी सावंत, सॉरी राहुल महाजन ने राखी सावंत को भी बोला था और उसके बाद क्या किया उन्होंने, तो ये आज वो सोनाली फोगाट के लिए बोल रहे थे। लेकिन राहुल ने बोला देख मैं अभी नहीं जाऊंगा, मेरी कोई गलती भी नहीं थी, वही जो है फालतू में मुझे सुना रही थी, वही कुछ भी सुनाकर चली गई, तो मैं क्यों जाऊं। सही बात है, वो क्यों जाए। और उसी बात को लेकर जो है बाद में सोनाली खुद आई और उन्होंने राहुल को माफी मांगी कि मैंने तुझे बहुत हर्ट किया है। आज अर्शी और रुबीना की एक लड़ाई में वो बात सामने आई जो मैंने आपको कल बताई थी कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में है कि तुझे जाके रुबीना अभिनव से लड़ना है। इस बात का दावा उसने रुबीना अभिनव को पहले भी किया और एक बार फिर से करती हुई नजर आई। इसलिए रुबीना जो है बहुत ज्यादा खार खाई हुई है कि अगर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में ये है और क्रिएटिव यही कराना चाहते हैं तो लड़ो, फिर आओ, मैं भी तुम्हें सिखाऊंगी। लेकिन राखी ने बोला कि कोई ऐसा करा के नहीं भेजता है क्रिएटिव कि जाओ तुम्हें लड़ना है, और ये बात सही है, कोई ऐसे थोड़ी ना भेजेगा जाओ तुम अंदर और उससे लड़के आओ। तो ये जो चीज है ये अर्शी जो है फेंक रही है और रुबीना को बार बार भी ये बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि रुबीना खुद एक कलर्स का फेस है। और ऐसे में जिस चैनल के लिए आप काम करते हो उसी के लिए इस तरह की बात बोलना, एक बार बोला ठीक है, लेकिन आज 2 बार जो है रुबीना ये बात करती हुई नजर आई। तो रुबीना, अभिनव, जास्मिन, अली, कोई एक तो जाने वाला है। वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से सबसे कम वोट जो है जास्मिन को मिले हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आज जास्मिन और राखी की, जास्मिन को भी सोने में तकलीफ हो रही थी, उसे राखी को बोला भी कि जब मैं दिन में सोने लग गई तब आप जोर जोर से गाने लग गए, अभी सोने लग गई तो आप बातें करने लग गए हो, और वो रोते हुए बाहर चली गई। अली को ये तो समझ में आ गया है, जैस्मिन भी टूट चुकी है कि अब मुझे इस शो में नहीं रहना है। और अली ने बोला भी बिग बॉस हमें बुलाओ कन्फेशन रूम में, हमें बात करनी है। तो जाहिर सी बात है कि, और जैस्मिन ने बोला भी कि अगर अब मुझे छोड़ के जाना पड़े तो मैं जाने को तैयार हूँ। रुबीना भी यही बोलती हुई नजर आई कि अब जो है जाना पड़े तो चलेगा। तो एक चीज तो तय है कि ये सभी जो है जिस तरीके के हालात घर के अंदर पैदा हुए हैं उससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता, जाना है चलो ठीक है हम छोड़ के चले जाएंगे। तो सभी इसी बात को लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अली ने आज बोला भी कि मेकर्स को लग रहा है कि चैलेंजर से ही शो चल रहा है, इसलिए उनको नॉमिनेशन से बचा रहे हैं, इम्यूनिटी देने के टास्क कर रहे हैं, तो ठीक है फिर इन्हीं से ही चलाने दो शो, हम निकल जाते हैं। लेकिन इस हफ्ते कोई एक तो निकलेगा और कोई स्ट्रॉन्ग सदस्य निकलेगा। विकास ने आज अर्शी को एक बात बोली कि तुम जो है इस सीजन में जो गेम खेल रही हो उसको देख के मैं सकपका गया हूँ। वाकई में, हालांकि मैंने अर्शी का सीजन नहीं देखा था, बिग बॉस 13 से ही मैंने बिग बॉस देखना शुरू किया है, तो ये बात लेकिन मैं सोशल मीडिया पे पढ़ती रहती हूँ कि अर्शी खान ने अपने गेम से सबको सरप्राइज किया है, क्योंकि वो ऐसा गेम नहीं खेलती थी। तो ये बात आज विकास भी बोलते हुए नजर आए। तो ये बात तो है कि अर्शी जिस तरह का गेम खेल रही है वो साफ है परेशान करना। आज तो फाइल लेकर आ गई कि तुम नॉमिनेशन डिस्कस करती हो, नियमों का उल्लंघन करती हो, रात को लाइट बंद होने के बाद बात नहीं की जाएगी, अपने अपने नए नियम बनाती हो। तो बोला भी था अभिनव ने कि देख अब तूने उसे अपने वीक पॉइंट्स दे दिए हैं, ये लोग बोलेंगे और ये लोग बोलेंगे, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है ना लड़ने के लिए, तो कोई तो मुद्दा निकलेगा।
इसलिए रुबीना, जास्मिन, इन सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हो सके उतना जो है वो खुद ही इन लोगों के सामने से बोले ही नहीं, इग्नोर करे अगर इनकी बातों से इन्हें प्रॉब्लम होती है। तो जब ये खुद ही इग्नोर कर देंगे, सुबह भी हो रहा था जिस पर रुबीना ने अच्छे से इग्नोर किया, उससे ज़्यादा बोला नहीं फिर, क्योंकि उसे पता था कि अभी जो है शुरुआत हुई तो फिर सुबह सुबह फिर और मुद्दा बढ़ेगा। कल एक बार फिर से जो है दोनों की लड़ाई होती हुई नजर आएगी। तो आजकल लाइव फीड में भी यही होता है कि ये दोनों लड़ते ही रहते हैं, लड़ते ही रहते हैं, तो ये कहीं पर भी जाकर रुक नहीं रहे हैं। तो अभिनव ने जो बोला कि कल भी बहुत अच्छे से समझाया था कि तू उनके लेवल पर भाषा का उपयोग नहीं कर पाएगी, वो लैंग्वेज नहीं बोल पाएगी, तो बेटर है ना, एक बार जवाब दे दिया, लेकिन बजने की जरूरत नहीं है, इतना सारा बोलने की भी जरूरत नहीं है, बोला और वहां से निकल जाओ। तो ये जो चीज है वही अभिनव समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रुबीना जो है बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही हैं। तो देखना होगा कि रुबीना की परेशानी क्या वाकई में खत्म होती है, नहीं होती। और घर के अंदर अर्शी ने जो चेयर तोड़ी है, मैं आपको बता दूं, उसको उसकी सजा मिली है। कैप्टेंसी की जो दावेदारी, जो कैप्टेंसी का टास्क हुआ है, उसमें वो नहीं है। जी हाँ, उनको कैप्टेंसी के टास्क में जो है नहीं रखा गया है और उनको जो है कैप्टेंसी टास्क से निकाल दिया गया है। और कैप्टेंसी की दावेदारी जो आज तक घर के अंदर टास्क हुआ, 2 ही लोग बचे हैं, राखी या सोनाली। इन दोनों में से कल जो है कैप्टन चुना जाएगा, क्योंकि आज जो है टास्क 3 राउंड के बाद बंद कर दिया था। तो ये दोनों में से ही कैप्टन चुना जाएगा। उसके लिए क्या होगा ये तो देखना होगा कल लाइव फीड में कि किस तरीके से कैप्टन चुना जाता है। लेकिन नॉमिनेशन की अगर मैं बात करूं, जो वोटिंग ट्रेंड्स हैं वो यही बताते हैं कि सबसे पहले रुबीना है, फिर अभिनव है, उसके बाद अली है और फिर जास्मिन है। यानी कि जास्मिन पर एविक्शन की तलवार लटकी हुई है। अब आपने देखा कि कैसे रुबीना और जास्मिन जो है ना एक हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चैलेंजर्स परेशान कर रहे हैं। आज उसने बोला भी ना कि रुबीना तो सबसे ज्यादा बेचारी तुम बोल रही हो, ये तो बदमाश है, अगर यहाँ पे कोई बेचारी है तो वो है राखी सावंत। तो चैलेंजर से लड़ने के लिए ये लोग एक हो गए हैं। लेकिन ये देखना होगा कि ये एकता कब तक रहती है, क्योंकि एक एक करके जो है अब नॉमिनेशन में लोग निकलेंगे। इस हफ्ते अगर बॉटम में जास्मिन है और जास्मिन निकलती है तो सोचिए कितना बड़ा एविक्शन होगा। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जो आया शुरू में तो लग रहा था टॉप 5 में जाएगा, हालांकि अभी जो है क्लोजिंग, जब तक लाइन क्लोज नहीं होती है तब तक का इंतजार करना होगा। लेकिन जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से बॉटम में है जास्मिन भसीन। तो आपको क्या लगता है अभिनव और रुबीना के बारे में? अक्सर जो है हम फिल्म विंडो पर रिव्यू के बाद सवाल नहीं लेते हैं, लेकिन आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो हुआ है उसको लेकर हर किसी का अपना अपना नज़रिया है। आप क्या सोचते हैं कि दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।